इसमें कोई दो राय नहीं, उत्तर प्रदेश में पूरे देश से के किसी भी अन्य प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, ज़्यादा राजमार्ग हैं, ज़्यादा मेट्रो हैं और ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन अभी भी अर्बनाइजेशन और ढांचा सुधार को लेकर बहुत मांग उठती है। इसको लेकर आपकी कोई योजना है? क्योंकि आपका सपना है विकसित उत्तर प्रदेश का, विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश का, वो इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यह भी विकास की पहली शर्तों में है। और आपने देखा होगा, हमने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपी के अंदर आप देखेंगे तो 2017 तक 16-17 तक एक्सप्रेस वे में यूपी की कहीं गिनती नहीं होती थी। हमारी 1.5 एक्सप्रेस वे थी हमारे पास। और आज मैं 1.5 एक्सप्रेस वे, 1.5 से क्या मतलब है? 1.5 एक्सप्रेस वे इसलिए बोल रहा हूं मैं, एक आगरा यमुना एक्सप्रेस वे थी जी, और दूसरा आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे आधा बनी हुई थी, तो ये 1.5 एक्सप्रेस वे है। मैंने सुना कि आपने तो लखनऊ एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए पहले उसे खुदवाया कई जगह से, फिर बनी हो। उस एक्सप्रेस वे के लिए हमने पैसा दिया, हमने तब उसको कंप्लीट किया। आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 55% है। 17 में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट संचालित थे, लखनऊ और वाराणसी। 2 आंशिक रूप से संचालित थे, गोरखपुर और आगरा। आज हमारे पास 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और अभी हम देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को अगले 2 महीनों के अंदर उद्घाटन करने जा रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सबसे बड़ा एयरपोर्ट, ये उत्तर प्रदेश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास। देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अधिक मेट्रो का संचालन यूपी के अंदर हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में यूपी के अंदर हो रही है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यूपी के अंदर हो रहा है। यूपी के अंदर हर जिले को और यूपी के हर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को हमने 4 लेन और 6 लेन के साथ जोड़ा हुआ है। यूपी के अंदर हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन के साथ हम कनेक्टिविटी दे चुके हैं। यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा जो तीसरा सेक्टर है वो अर्बनाइजेशन भी है। हमने हाउसिंग के जो रूल्स थे उसमें काफ़ी रिफॉर्म किया है। FAR में हमने छूट दी है, नए आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए सस्ते में लोगों को घर मिल सके, इसके बारे में रिफॉर्म किए हैं। बिल्डर और बायर्स की समस्या का समाधान किया है। हम लोग जब आए थे, अकेले नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 3.5 लाख बायर्स ऐसे थे जिनके आवास के पैसे दशकों से बिल्डर के पास जमा थे, लेकिन बिल्डर पैसा लेके दबाया हुआ था। बाद में हम लोगों ने इस पे कार्रवाई की। पहले वर्ष में हम लोगों ने 1.25 लाख लोगों को उनके आवास उपलब्ध करवाए। इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ रही थी कि कोर्ट का इंटरवेंशन उसमें होने के नाते ये कार्रवाई रुक गई। बाद में माननीय न्यायालय ने फिर ऑर्डर किए। फिर हमने नीति आयोग के उस समय के एक पदाधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की, फिर 0 पीरियड का लाभ दिया, उसमें भी रिफॉर्म किए और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अधिकतर बायर्स को उसके आवास उपलब्ध हो गए हैं। ऐसे प्रदेश के अंदर जहां भी था, हमने समस्या दिया नहीं, समाधान की तरफ हमने फोकस किया। अर्बनाइजेशन के लिए नए हाउसिंग रूल्स दिए और सहज और सरल इसको बनाया गया और ये तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। नई सिटीज़ का निर्माण हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे
उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पे शहरीकरण हुआ है। हम लोग जब आए थे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 22 से 23% अर्बनाइजेशन था, आज ये 36% तक पहुंचा है। मेरा मानना है कि अगले 3 वर्ष के अंदर हम इसे 40% तक ले जाने में सफल होंगे। इस दिशा में भी हम लोगों ने कार्य किया है। केवल अर्बनाइजेशन नहीं, वहाँ पे उनको बुनियादी सुविधाएं भी मिले, अच्छी सड़क मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिले, अच्छी क्वालिटी पावर की सप्लाई हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, अच्छे पार्क बने वहाँ पर, अन्य जो भी वहाँ की आवश्यकता है उस प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो। इस दिशा में भी सरकार के ने बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाए और उसके लाभ वहाँ पे प्राप्त हुए।